लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। उस समय अंग देश में भयंकर सूखा पड़ा था। कई वर्षों से वहां वर्षा नहीं हुई थी। नदियां सूख चुकी थीं, धरती बंजर हो चुकी थी और प्रजा भय में जी रही थी। तब अंग देश के राजा रोमपाद को बताया गया कि यदि ऋष्यशृंग ऋषि इस राज्य में कदम रख देंगे तो वर्षा अवश्य होगी। लेकिन समस्या यह थी कि ऋष्यशृंग ऋषि ने आज तक कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था। वे संसार से दूर घने जंगलों में रहते थे। तब राजा ने कुछ सुंदर स्त्रियों को उस जंगल में भेजा और फिर पहली बार ऋष्यशृंग ऋषि ने स्त्रियों को देखा। उनके लिए यह सब बिल्कुल नया था। धीरे धीरे वे उन स्त्रियों के साथ अंग देश की ओर चल पड़े और जैसे ही ऋष्यशृंग ऋषि ने अंग देश में प्रवेश किया, आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और फिर भयंकर वर्षा शुरू हो गई। पूरा राज्य आनंद से भर उठा। राजा रोमपाद अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन्होंने ऋष्यशृंग ऋषि का विवाह शांता से कर दिया। कहा जाता है कि शांता राजा दशरथ की पुत्री थी, जिन्हें बाद में रोमपाद ने गोद लिया था। लेकिन ऋष्यशृंग ऋषि की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे चलकर इन्हीं ऋष्यशृंग ऋषि ने राजा दशरथ का पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया और उसी यज्ञ के फलस्वरूप भगवान श्री राम का जन्म हुआ। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम।